हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। तो फ्रेंड्स, वीडियो टाइटल से पता चल गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आज का जो मेन टॉपिक होगा वीडियो का वो है अर्धनारीश्वर, क्योंकि इस अर्धनारीश्वर कंसेप्ट का ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत गहरा संबंध है। और चूँकि अब चैनल का नाम ही अर्धनारीश्वर है तो सोचा इस पर तो वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। पहले तो ये जानकारी दूँ कि अर्धनारीश्वर कंसेप्ट आया कहाँ से है और ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। फिर बताऊंगी कि क्यों अर्धनारीश्वर स्तोत्रम स्तुति सुनना ज़रूरी है, खासकर ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो आप सभी ने फ़ोटोज़ में, सीरियल्स में शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप देखा है, पर लोग उन रूप को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं कि शिव भी मनुष्य हैं और पार्वती भी मनुष्य हैं। और शिव ने क्यों धारण किया था यह रूप, ये भी नहीं पता लोगों को। ट्विन फ्लेम्स को छोड़कर कोई भी इस कंसेप्ट की गहराई में नहीं उतरा है। सबसे पहली बात, शिव कौन है? शिव यानी ब्रह्मा, शिव यानी जो पूरा सोर्स है यूनिवर्स का। शिव का कोई रूप नहीं होता। शिव निराकार है, आत्मा है, सत्य है। हाँ, शक्ति का रूप हो सकता है, क्योंकि शक्ति गतिशील होती है। संसार में जो भी क्रियाएं, काम हो रहे हैं वो है शक्ति। अगर शिव को प्रदर्शित करना ही है तो वो है शक्ति का हृदय, जहाँ पे आप शिव को रूपांतरण कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। शक्ति के हृदय में जो बिंदु है वो है शिव। शक्ति के दिल में जो बैठा है वो शिव है। लक्ष्य तो हम सबका शिव ही है, पर शिव तक पहुंचने के लिए भी शक्ति को अंगीकार करना होता है, शक्ति को स्वीकार करना होता है। शक्ति माने संसार। ये तो आप सबको पता होगा कि हम सारी जीवात्माएं यहाँ पृथ्वी पर क्यों आती है, हमारा जन्म क्यों होता है, हमारा लक्ष्य आखिर होता क्या है। हमारा लक्ष्य होता है कि हम अपनी कार्मिक साइकिल्स को पूरा कर सकें, हम लेसन्स लर्न करें, हम अपना कर्मा पूरा करें। हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आते हैं ताकि हम उस आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करके मोक्ष तक पहुंच सकें, शिव को प्राप्त कर सकें। और शिव को पाने के लिए आपको देह धारण करनी होती है, माटी के इस शरीर को स्वीकार करना होता है। ये जो शरीर है वो क्या है? शक्ति ही है, क्योंकि आंतरिक कार्य जो इनर वर्क होता है उसके लिए भी शरीर की, बॉडी की ज़रूरत होती ही है। आप जितने भी लेसन्स लर्न करते हैं, कर्मा भोगते हैं, आध्यात्म की शिक्षा लेते हैं, तो उसके लिए भी इस शरीर की ज़रूरत है, वरना जर्नी कैसे पूरी होगी। शिव की आराधना बिना शक्ति के पूरी कैसे हो सकती है? जिसने शक्ति को पूजा है, जिसने शक्ति की आराधना की है, समझो उसने ही शिव को पा लिया है। सिर्फ वही शिव को पा सकता है जो शक्ति को पूजता है। हाँ, अपनी इस यात्रा में आपको शक्ति के पार ही जाना है, क्योंकि लक्ष्य हमारा शिव है, शक्ति नहीं है। लक्ष्य तो यही है, पर शक्ति का सहारा लेकर, शक्ति से घृणा नहीं करनी है। शिव तक पहुंचना है तो शक्ति का सहारा लेना है। शक्ति से नफरत नहीं करनी है, शक्ति को कमज़ोर नहीं समझना है, तुच्छ नहीं समझना है। जो शक्ति को दरकिनार करता है, शक्ति से घृणा करता है, ये समझ लेना कि वो शिव को कभी पा ही नहीं सकता। वो फिर भटकता ही रहता है अपनी इस पूरी जर्नी में, उसके कामिक साइकिल्स चलती रहती हैं। शिव शक्ति को लेके एक सांकेतिक अर्थ और भी है कि आखिर ये जो अर्धनारीश्वर कंसेप्ट है वो जुड़ा किससे है। ये अर्धनारीश्वर कंसेप्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा है। शिव यानी मैस्कुलिन एनर्जी का प्रतीक है और शक्ति फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक है। और एक वीडियो काफ़ी पहले भी मैं बना चुकी हूँ कि ये जर्नी आखिर मिलती क्यों है, क्योंकि समाज ने बहुत गलत धारणाएं बना ली है दोनों एनर्जीज़ को लेके, जिससे कि हर व्यक्ति भीतर से
कोई शिव मैस्कुलिन एनर्जी से अलग हो गया है, तो कोई ऐसा है कि अंदर की शक्ति यानी फेमिनिन एनर्जी से अलग हो चुका है भीतर से। वो तो फिर किसी एक एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हर एक व्यक्ति इनकम्प्लीट सा फील करने लगता है। तो शिव सत्य है और जो शक्ति है वो है संसार। शिव तक शक्ति ही लेके जा सकती है, पर अगर संसार में आके संसार में ही फंस गए, क्योंकि संसार तो भूल भुलैया है, तो इस संसार में यानी इस फेमिनिन एनर्जी में फंसना नहीं है आपको, बस सहारा लेना है शिव तक पहुंचने के लिए। अर्धनारीश्वर दो लोगों के मिलन की बात नहीं है सिर्फ, बल्कि दो आयामों की मिलने की इच्छा है, बाहर भी और अंदर भी। ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती ही इसलिए है जहाँ दो आयामों का मिलन होता है। यह मिलन अगर आप अपने अंदर कर लेते हैं, मैंने बताया था ना, असली विवाह तो आंतरिक रूप से होता है, अंदर घटित होता है, और वही फिर इटर्नल भी होता है। उस विवाह में कोई वियोग नहीं है। पर अगर आंतरिक मिलन नहीं होता है तो बाहर सिर्फ एक मजबूरी बन जाता है, किसी कार्मिक के साथ ही ज़बरदस्ती बनना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने ही अंदर के मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट है तो फिर आउटर वर्ल्ड में भी 3D वर्ल्ड में भी 3D प्लेन जो होता है वहाँ भी उनको डिवाइन पार्टनर नहीं मिलता है, फिर उनको कार्मिक ही मिलता है। वो कार्मिक को ही अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा कार्मिक को ही चेस करते हैं, और फिर वो विवाह स्थायी नहीं होते हैं, सेपरेशन होते हैं उसमें। और जो आंतरिक मिलन होता है यानी आपका ही जो डिवाइन पार्टनर होता है, आपकी जो अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, और आंतरिक मिलन का मतलब ही यही कि आप खुद ही एक पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री होते हैं। जैसे ही आपका आंतरिक मिलन हो जाता है आप एक कंप्लीट डिवाइन बीइंग बन जाते हैं। आप पुरुषत्व और स्त्री तत्व का मतलब ये नहीं कि पुरुष और स्त्री देह नहीं है, ये दोनों खास गुण हैं, दोनों को बॉडी से मत जोड़िएगा। सिर्फ जब अंदर में ये दोनों गुण संतुलित रूप में होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तभी कोई मनुष्य तृप्त जीवन जी सकता है। अगर शिव कारण है तो शक्ति कारक है उसका। शिव संकल्प करते हैं तो शक्ति उस संकल्प को सिद्ध करती है। शिव अगर सुप्त अवस्था है तो शक्ति जागृत अवस्था है। शिव मस्तिष्क है तो शक्ति हृदय है। शिव ब्रह्मा है तो शक्ति सरस्वती है। शिव विष्णु है तो शक्ति लक्ष्मी है। शिव महादेव है तो शक्ति पार्वती है। शिव सागर के जल के समान है तो शक्ति क्या है? सागर की लहर है। तो ये मतलब है अर्धनारीश्वर रूप का कि आखिर क्यों शिव ने संसार के लिए इस अर्धनारीश्वर रूप को धारण किया था। और अब बताऊंगी कि अर्धनारीश्वर स्तुति कितनी ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ट्विन फ्लेम्स को ये अर्धनारीश्वर स्तोत्रम क्यों सुनना चाहिए। शिव शक्ति की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है इस अर्धनारीश्वर स्तुति की आराधना करने से। जिनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन में से कोई एक एनर्जी सप्रेस्ड होती है, उनको ये ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए इस स्तुति को, क्योंकि बिना शक्ति की सहायता के शिव का साक्षात्कार नहीं होता है। उस व्यक्ति की ग्रोथ कभी नहीं होती है जो अपने भीतर शिव शक्ति की एनर्जी को सप्रेस्ड करके जीना चाहता है या चाहती है। ज़्यादातर पुरुष अपने अंदर की शक्ति को सप्रेस करके जी रहे हैं और स्त्रियां भी अपने अंदर के शिव को सप्रेस करके जी रही हैं, और वो फिर कार्मिक एंटेंगल्स में ही फंसे रह जाते हैं। तो शिव जी का यही अर्धनारीश्वर रूप स्त्री यानी फेमिनिन एनर्जी और पुरुष यानी मैस्कुलिन एनर्जी की समानता को दर्शाता है, ये इक्वलिटी बताता है। शिव अपने इस रूप से पूरे संसार को यही समझा रहे हैं कि क्यों इन दो एनर्जीज को अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं सब लोग। इन एनर्जीज को अगर अपने अंदर सप्रेस कर दिया, मार दिया, तो क्या संतुलित जीवन जी पाओगे? क्या तुम विकसित हो पाओगे?
तो फ्रेंड्स, अपने इनर वर्क में इस अर्धनारीश्वर स्तुति को भी शामिल कीजिए। और आप ये मत समझिए कि जिनके डिवाइन पार्टनर्स बाहर आउटर वर्ल्ड में हैं वही इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। नहीं, आप सब भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, सब इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, क्योंकि सर ये दोनों एनर्जीज हैं। हर व्यक्ति के भीतर ये दोनों एनर्जीज पाई जाती हैं। हाँ, कुछ लोगों को ट्रिगर होता है कार्मिक के ज़रिए, उनके डीएम या डीएफ के ज़रिए, तो उनकी अवेकनिंग हो जाती है। और उनकी अवेकनिंग होती है तब जाके उनको पता चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों एनर्जीज मौजूद हैं। तो सबको ज़रूरत है आंतरिक रूप से खुद पे काम करने की, अपने अंदर की इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।